अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ कमाल की टिप्स शेयर कर रही हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर सालन पतला हो जाए और आपके पास टमाटर या प्याज ना हो, तो थोड़ी सी भुनी हुई सूजी डाल दें, तो सालन गाढ़ा हो जाएगा और जायका भी अच्छा होगा। बिस्किट ज़्यादा देर तक खस्ता रखने हों तो इनको पॉलीथीन बैग में डालकर फ्रिज में रख दें। बिस्किट में नमी नहीं आएगी। नमकदानी में चावल के 4-5 दाने डाल दें, तो इस तरह नमकदानी में नमक नहीं जमेगा। बहुत से लोग करेलों को उनकी कड़वाहट की वजह से पसंद नहीं करते और बच्चे भी करेले नहीं खाते। तो करेलों की कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए कच्चा आम लेकर काट लें और थोड़े से पानी में उबाल लें। जब जोश आ जाए तो इसमें करेले काट कर डाल दें। 4-5 जोश दें और करेले निकाल लें। करेलों की कड़वाहट दूर हो जाएगी। केक में अंडों की स्मेल दूर करने के लिए अगर इसके आमेज़े में एक बड़ा चम्मच शहद का डाल दिया जाए तो अंडों की बू नहीं आती। भिंडियों को खस्ता करने के लिए पकाते वक्त इसमें चंद कतरे नींबू का रस डाल दें। भिंडियाँ खस्ता और करारी बनेंगी। प्याज को फ्राई करने से पहले अगर दूध में डबो लिया जाए तो प्याज खस्ता हो जाता है और अगर किचन में खाना बनाते हुए खुशबू सारे घर में फैल जाती है। इसको रोकने का तरीका ये है कि एक प्याली सफ़ेद सिरका चूल्हे के पास रख दें। खुशबू सिर्फ किचन तक ही रहेगी, फैलेगी नहीं। बासी चावल ताज़ा करने के लिए पानी उबालें और इसमें चावल डाल दें। एक उबाल के बाद पानी अच्छी तरह से निकाल दें और चावलों को दम पर रख दें। चावल बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएंगे। आजकल गर्मी का मौसम है और बहुत से लोगों को हाथों और पाँव में पसीना आता है। अगर हाथों और पाँव में बहुत ज़्यादा पसीना आए तो थोड़ा सा गर्म पानी ले लें, उसमें सिरका या नींबू का रस मिलाएं और हाथों और पाँव को उस पानी से धोएं। पसीना आना कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप नहाने के टब में भी 2 या 3 नींबू निचोड़ लें और फिर उस पानी से नहाएं तो इससे भी पसीना कम आएगा और पसीने की जो स्मेल है वो भी नहीं आएगी। जब नक्सीर बहे तो प्याज काट कर सूंघे, आराम आएगा। नक्सीर की बीमारी हो तो आंवले को 1 दिन के लिए पानी में भिगो दें। इस पानी के 4 कतरे रोज़ाना नाक में डालें, आराम आ जाएगा। खाना पकाते हुए कई खानों की खुशबू सारे घर में फैल जाती है। अगर आपको ये खुशबू पसंद ना हो तो खाना पकाने के दौरान एक मोमबत्ती चूल्हे के पास रख दें, तो खाने की खुशबू सिर्फ किचन तक ही महदूद रहती है। करेले को लंबाई के रुख काटने से इनकी कड़वाहट बहुत कम हो जाती है। इन्हें लंबाई में काट कर नमक लगाकर 1 घंटे के लिए रख दें और फिर धो लें। अगर फ़ौरी इस्तेमाल ना करने हो तो करेलों को काट लें और उनको नमक लगाकर फ्रीज़ कर लें। फिर धोने के बाद खूब अच्छी तरह मलकर उनको पकाएं। यानी जब आपने पकाना है तो उनको पहले धो लें अच्छी तरह से मलकर, फिर उनको पकाएं। इस तरह इनकी कड़वाहट नहीं रहेगी। गर्मी के मौसम में आटा गूंदने के थोड़ी देर बाद इस पर पिपड़ी आ जाती है। इसके हल के लिए कोई प्लास्टिक की थैली लेकर इसको गीला कर लें और आटे को इससे पहले ढाँप दें। इसके बाद आपने जिस भी इसको बाउल में रखा हुआ है उसका वो ढक्कन दे दें और फिर आटा फ्रिज में रख दें। आटे पर पिपड़ी नहीं आएगी। और अगर किसी कपड़े पर घी का दाग पड़ जाए तो इस हिस्से पर नींबू और नमक लगाकर मलें और साबुन से धोएं, दाग निकल जाएगा। चूँकि नींबू चिकनाई को काटता है, नींबू पर नमक लगाकर चिकनाई वाले बर्तनों पर रगड़ें तो चिकनाई दूर हो जाती है। अगर चांदी का सेट काला हो जाए तो इस पर टूथपेस्ट लगाकर रगड़ने से इसका रंग निखर आता है। सब्जियों को तलने के बाद अगर इनमें तेल ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा बेसन डाल दें, तेल खुश्क हो जाएगा। दूध को उबालते हुए अक्सर दूध बाहर गिर जाता है। उबलते हुए दूध को गिरने से बचाने के लिए इस देगची को जिसमें दूध उबाला जा रहा है, इसके किनारों पर थोड़ा सा घी या मक्खन लगा दें, तो उबलते वक्त दूध नीचे नहीं गिरेगा। मज़ीद टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। वीडियो को देखने का शुक्रिया।